हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फिनिक्स विजन में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कैसे हम ITR-1 फॉर्म 16 के थ्रू फाइल कर सकते हैं। आप सभी जिनके पास भी फॉर्म 16 है, आप इस वीडियो को देखकर खुद से अपनी ITR फाइल कर पाएंगे विदाउट गोइंग टू एनी CA, विदाउट गोइंग टू एनी टैक्स प्रैक्टिशनर। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है यूजिंग योर लॉगिन क्रेडेंशियल। इनकम टैक्स का लॉगिन हमेशा आपका पैन नंबर होता है। कंटिन्यू, पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन। ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉगिन हो गई है। ये मेरे पास जो डिपार्टमेंट से मुझे फॉर्म 16 रिसीव हुआ है एम्प्लॉयर की तरफ से डिटेल है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो डिटेल इसमें लिखी हुई है एज इट इज ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू पंच कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल नाउ, असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल। आपके पास कैसा पैन है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और अदर। तो मैं मेजॉरिटी में सबके पास इंडिविजुअल ही होता है पैन नंबर्स, तो मैं इसी को लेकर आगे कंटिन्यू करती हूँ। मेरे पास जो ITR थी उसमें SSC का, पैन होल्डर का इनकम जो मेजरली है वो सैलरी से ही है। कैपिटल गेन से कोई इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है। बैंक से छुट्टर पुट्टर इंटरेस्ट आया है जो सेविंग अकाउंट से आते हैं, तो हमारे लिए ITR-1 सुटेबल रहेगा। सो एज पर इनकम सोर्स ही हमें यहाँ पर फॉर्म सिलेक्ट करना होता है। ITR-1 में बेसिकली सैलरी से इनकम, अदर सोर्स से छुट्टर पुट्टर इनकम, एंड आपका हाउस प्रॉपर्टी सिंगल हो आपके पास जिसपे आप खुद रहते हो या लेट आउट हो, तो आप ITR-1 ऑप्ट कर सकते हैं। प्रोसेस विद ITR-1। ओके, ये कुछ नहीं है, आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फ्लोइंग रीजन। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है इज मोर देन बेसिक एग्जेम्प्टेड इनकम। यस, ये सूट करता है। सेकंड, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू द फुलफिल एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर द प्रोविजन सेक्शन 139A। मतलब कि आप जो आपका एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फॉरेन या बाहर घूमने में 2 लाख तक का एक्सपेंड हुआ हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से एक्सीड करा हो, तो आपके पास ऐसा है तो आप ये सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अदर्स भी चूज कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन। पहला ऑप्शन ले लेती हूँ, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। अगर आपको इसमें से कोई भी शो नहीं हो तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी। नाउ हियर क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन से। यहाँ पर जो आपकी इनकम रिसीव हुई है और जहां से भी टैक्स कटा है, गवर्नमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्री फिल्ड है, तो आप इसको रीचेक कर लेंगे फॉर्म 16 से और कंफर्म कर देंगे। तो हम पहले ही स्टेप से चलते हैं। हियर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में आपका नेम वगैरह, पैन, आधार नंबर शो कर रहा है, ये नॉन एडिटेबल है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइलिंग अंडर सेक्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइल कर रही हूँ बिफोर ड्यू डेट, तो 139(1) सेलेक्ट करेंगे। रिवाइज होता तो 139(5) सेलेक्ट करते हैं। हमारा रेगुलर रिटर्न है बिफोर द ड्यू डेट, तो दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिंग 139(1). फाइलिंग इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस, ऑफ कोर्स नोट, क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं। डू यू
wish to exercise the option 115 BC BAC 6 for opting the new regime? Yes, by selecting the option, your income and tax computation shall be as per the old tax regime. अगर मैं यहाँ पर yes select करूंगी तो मेरा जो रिटर्न है वो ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेगा, और नो सेलेक्ट करती हूँ तो वो कैलकुलेट करेगा एज पर द न्यू रिजिम। आई होप आप सब लोग ओल्ड और न्यू रिजिम से अवेयर होंगे। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का शॉर्टकट भी दिया हुआ है, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जिस बैंक में रिफंड चाहिए वो डिटेल यहाँ पर आ रही है। अगर आपका यहाँ पर कोई बैंक शो नहीं कर रहा है या जो बैंक एडिट है वो आप उस पर रिफंड नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर ऐड अनदर करके अलग से न्यू बैंक भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आप रिफंड का क्रेडिट लेना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन कंफर्म। जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया यहाँ पर ये ग्रीन टिक हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। क्लिक ऑन यस। ओके, वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16/AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। गाइस, मैंने एनुअल इनकम स्टेटमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने काफी डिटेल में इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस सैलरी मैच कर लेते हैं फॉर्म 16 से। 1946829 1946829 लेस एग्जम्पशन। ओके, यहाँ पर HRA का एग्जम्पशन मिल रहा है तो ये एज पर द ओल्ड स्लैब कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अगेन बैक टू समरी जाऊंगी और ITR फॉर्म को चेंज करूंगी। फॉर्म सिलेक्शन, सॉरी ITR फॉर्म चेंज नहीं करना था मुझे, चेंज करना था सेटिंग की, मुझे ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग फाइलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर कोई बात नहीं, अगेन फॉर्म सेलेक्ट कर लेती हूँ, प्रोसेस विद ITR 1। ओके, सेम ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं, कंफर्म। ओके, यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिला था रिज्यूम सेलेक्ट करने के लिए। स्क्रॉलिंग डाउन, क्लिक ऑन यस टू फाइल अंडर ओल्ड रिज्यूम। ओके, देन कंफर्म। तो अभी ये मेरा जो फाइलिंग रेडी होगा वो एज पर द ओल्ड स्लैब रेडी होगा। यहाँ पर अगेन मैं सेकंड स्टेप पे कंटिन्यू करूंगी। 1861। ओके, तो मेरा फॉर्म 16 में 17(1) ग्रॉस सैलरी जो थी 1946829 था, 1946829 आ गया है। लेस एग्जम्पशन 124098 124098। नेट सैलरी एडिट। तो एज पर द AIS ये फिगर मेरी मैच हो गई है। HRA मेरा मैच हो गया है, बट मेरी ये जो अलाउंसेस थी चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर 2400, ये यहाँ पर नहीं शो कर रहा है तो मैं इसको क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी। अदर में मैं इसे कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को जो चाहिए वो लिस्ट में है नहीं। एनी अदर, एन अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जामेशन अंडर सेक्शन 10, तो अदर में मैं सेलेक्ट करके चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ऐड कर दूंगी। कॉपी पेस्ट 2400। नेक्स्ट
अदर, यूनिफॉर्म अलाउंस, ₹5,000। यहाँ पर मेरा HRA आ गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ गया, यूनिफॉर्म अलाउंस आ गया, एनी अदर कैश अलाउंस अंडर सेक्शन 10/14। तो अदर में ये एक और दिया हुआ है, इसको भी मैं ऐड कर लूंगी अदर्स में। $1680। Okay, now gross salary minus HRA minus other allowances 1,33,178 को घटाने के बाद 181,365 आ रहा है। 181,365 यहाँ पर भी आ गया है। देन उसके बाद 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दैट इज ऑल्सो अपेयरिंग हियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम पहुंच गए हैं, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी 1763651। 1763651, क्लिक ऑन सेव। ये मेरी यहाँ तक इनकम मैंने रिपोर्ट कर दी है, ये नहीं चाहिए था, मैं इसको डिलीट कर देते हैं। मेरे क्या क्या था, HRA था, अदर्स में चिल्ड्रन एंड यूनिफॉर्म अलाउंस एंड अदर में 1680। टोटल मेरा यहाँ पर अब मैच हो गया। क्लिक ऑन सेव। ओके, प्लीज प्रोवाइड द वैलिड डिस्क्रिप्शन एंड, यहाँ पर हम एंड लिख देते हैं। क्लिक ऑन सेव। क्लिक ऑन सेव। नाउ इट गॉट सेव। ओके, तो मेरी जो सैलरी से इनकम थी ये मेरा अब सेव हो गया है। 1763651 मैच भी कर रहा है यहाँ पर 1763651। अब हमें यहाँ पर फिल करना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 जो हमें फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन मिली है। सी, अगर कुछ ऐसी एग्जाम्पशन है जो आपके फॉर्म 16 में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको अपने ITR फाइल करते वक्त लिख सकते हैं। तो मेरे पास तो ऑलमोस्ट जो मेरे पास फॉर्म 16 है उसमें सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिलअप करूंगी। सेक्शन 80C NPS। अब मैं यहाँ पर चैप्टर 6 के लिए हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूंगी। अदर सोर्स से बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग अकाउंट से, दैट इज फाइन। और ये लास्ट ईयर का रिफंड था, दैट इज ऑल्सो फाइन। नाउ इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ और इसको मैं डिलीट कर दूंगी जो रिफंड्स आया, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी लास्ट ईयर टैक्स पे कर चुके हैं। ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ जो बैंक से इस साल हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1545। ये हमारा एनुअल इनकम स्टेटमेंट से आया है। नेक्स्ट कन्फर्म पे क्लिक करना है क्योंकि ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फिलअप कर दी है। नाउ व्हाई दिस हाउस प्रॉपर्टी एरर कमिंग। मेरी हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम नहीं है, तो मैं इसको या नॉट एप्लीकेबल,
ओके, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है क्योंकि मेरी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम नहीं है, जो रिपोर्ट हो रही थी वो रॉन्ग थी, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्लिक ऑन कंटिन्यू. Here we have completed the two step पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम. अब हमें यहाँ पर टोटल डिडक्शन रिपोर्ट करनी है. ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करना जरूरी नहीं है. ओके, यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन भरनी है एज पर द डिडक्शन जो मैंने अभी फिलअप करी थी. इसको मेरे को एडिट करना है. 80C में मुझे क्लेम चाहिए. $1,50,000. ATCCD1 में 11715. It is already filled. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन. ATD में मेरा कोई क्लेम नहीं है. ATCCD2 में मेरा क्लेम है, ये सही आ रहा है. कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ATCCD1B 50,000, ATCCD1B 50,000 यहाँ पर फिलअप आ रहा है, तो कंफर्म है ये इंफॉर्मेशन. डबल हो जा रहा है मुझे लग रहा है, तो इसको मुझे डिलीट करने की ज़रूरत है. $3,07,874 मैच कर गया है, कंफर्म. सो मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भर ली है. पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6. टैक्स पेमेंट रिकन्फर्म कर लेते हैं. अब यहाँ पर जो टैक्स पेमेंट हुआ है वो हुआ है टैक्स ऑन टोटल इनकम 249,273 एंड एजुकेशन सेस 9,964. टोटल मिला के 259,203 की पेमेंट हुई है. 259,203 की पेमेंट हुई है. टैक्स लाइबिलिटी भी मेरी उतनी ही बन रही थी, तो मैं इसे कंफर्म कर देती हूँ. ये मेरा डिडक्टर ने जो टैक्स काटा था प्रॉपरली यहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है. नाउ मैं यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी भी कंफर्म कर देती हूँ कि मेरी इतनी ही लाइबिलिटी है. कंप्यूटेड टैक्स इतना ही आ रहा है. पेमेंट भी हमारी उतनी हो चुकी है. टोटल टैक्स, बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ, टोटल टैक्स कंफर्म. ठीक है, प्रोसीड. सो इट इज आस्किंग हियर टू पे द लाइबिलिटी. मेरा टैक्स लाइबिलिटी बन रहा था, तो 480 रुपये की टैक्स लाइबिलिटी बच रही है. मैं इसको बैक जाती हूँ. मेरी लाइबिलिटी इधर 259,203 बन रही है. टैक्स पेड, सॉरी, टैक्स पेड अमाउंट इतना है और टैक्स लाइबिलिटी 259,203 ही बननी चाहिए थी. ATTTA का मुझे लग रहा है क्लेम नहीं मिला है, वही चेक कर लेते हैं. ATTTA जो बैंक से हमारे को इंटरेस्ट आ रहा था,
यस हियर कितना था, अदर सोर्स इनकम चेक करना होगा यहाँ पर, कैंसिल, बैक चलते हैं, बैक टू समरी, हमारा और बैक जाना पड़ेगा, अदर सोर्स का इनकम का पार्ट था ना, तो ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें अदर सोर्स 1545, ठीक है। अभी हम जाते हैं ATTTA में क्लेम करने के लिए टोटल डिडक्शन के अंदर, एड ATTTA 1545, एड कंफर्म, कंफर्म, अभी मेरी टैक्स टोटल पेमेंट एंड टैक्स लाइबिलिटी दोनों मैच आ गया है। जो पहले 480 रुपये का टैक्स पेमेंट बन रहा था वो नहीं बन रहा है। देन प्रोसीड, ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो अदर सोर्स है बैंक का इंटरेस्ट AIS से आ गया था, वो फॉर्म 16 पे तो लिखा नहीं है, तो इनकम मेरी 1545 रुपये से बढ़ गई थी, तो इसकी वजह से 480 का टैक्स आ गया था। अभी मैंने उसको ATTTA के अंदर, सेविंग बैंक से हमारे को कोई भी इंटरेस्ट आता है तो वो रिबेट, उसका रिबेट मिलता है अप टू 10,000 रुपीज तक, तो उसके तहत मैंने उसका रिफंड मतलब एग्जम्पशन क्लेम कर लिया, तो मेरा टैक्स अमाउंट जो लाइबिलिटी बन रही थी उतना ही पेमेंट इक्वल हो गया और टैक्स पेबल 0 हो गया है। देन प्रीव्यू रिटर्न, यहाँ पर अब आपको रिटर्न सबमिट करनी है। आई एग्री कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मैंने जो रिटर्न बनाई है प्रॉपर अपनी तरफ से सही इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू अगेन। यहाँ पर मैंने जो ITR फॉर्म अभी रेडी किया है वो प्रीव्यू करने के लिए बोल रहा है कि आपने जो जो इनकम लिखी है मैच कर लीजिए, बैंक डिटेल नेम वगैरह सब कुछ मैच कर लीजिए। देन प्रोसीड फॉर वैलिडेशन, कंट्री कोड इज मैंडेटरी, तो ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर जो हम जहाँ पर हमारा नेम आधार कार्ड नंबर लिखा था वहाँ पर लिखा होता है, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। कंट्री कोड में जाएंगे, इंडिया, ठीक है, आ रहा है प्रॉपर, सेव, कंफर्म, प्रोसीड, प्रीव्यू, प्रीव्यू फॉर, प्रोसीड फॉर प्रीव्यू। ये फॉर्म आपने जो रेडी किया है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो फॉर्म अभी आपने ड्राफ्ट किया है जिसमें इनकम डिक्लेयर करी है, इसको आप टाइम लेकर आराम से चेक करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए इसको सबमिट करने का जो आपने रेडी किया है फॉर्म। और जब आप चेक कर लेते हैं तो प्रोसीड टू वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। सो प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देन हियर वी आर हैविंग ऑप्शन ई वेरीफाई नाउ थ्रू आधार कोड OTP, प्री वैलिडेटेड बैंक डिटेल से भी आप कर सकते हो जो उसमें अकाउंट आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई आफ्टर 30 days, वेरीफाई वाया ITRV। जिनके पास आधार कार्ड वाला OTP ऑप्शन नहीं है तो वो सबमिट अभी कर सकते हैं और ITRV का प्रिंट आउट लेके बैंगलोर ऑफिस उनको भेजना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एड्रेस ITRV में लिखा हुआ होगा, देन वहां से वो वैलिडेट हो जाएगा। और ये काम आपको विद इन 30 days करना होता है। मेरे पास अभी आधार कार्ड OTP वाला ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं इसी से ही करूंगी कंटिन्यू। देन आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड OTP, कंटिन्यू, आई एग्री, जनरेट OTP। Okay, please note that once you have submitted the return, it cannot be no longer modify the data. Yes, submit.
download the receipt. So here it is the ITRV proof that we have filed the return successfully. Thank you for watching the video. Please like, subscribe and share my channel.